Hello friend, welcome to our YouTube channel Academic Adda for our upcoming note sheet preparation। तो आज हम रिनल सिस्टम का जो रिमेनिंग पार्ट था उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिकल सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज ऑप्शन ए एनीयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगूरिया, ऑप्शन सी डिसयूरिया, ऑप्शन डी पॉलीयूरिया। तो हमको पता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो क्लासिकल एक ही सिम्टम होता है वो है डिसयूरिया। एनीयूरिया, ओलिगूरिया, पॉलीयूरिया ये यूटीआई का क्लासिकल सिम्टम नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सिस्टाइटिस द नर्स शुड प्लान टू एनकरेज द फीमेल क्लाइंट टू इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन हर डेली रूटीन। क्वेश्चन क्या बोला है, टू एक पेशेंट को सिस्टाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को हम कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। जो हमारा ऑप्शन है उसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन हमको देना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेयरिंग कॉटन अंडरपैंट। सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज साइट्रस जूस इनटेक। थर्ड ऑप्शन टचिंग रेगुलरली विद 0.25% एसिटिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन इज यूजिंग वेजाइनल स्प्रे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वेयरिंग कॉटन अंडरवेयर, तो अनकॉटन अंडरपैंट या अंडरवेयर या तो टाइट फिटिंग होगा तो एक सिस्टाइटिस वाला पेशेंट को बहुत ही इरिटेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो हम पेशेंट को कॉटन अंडरवेयर पहनने के लिए बोलेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, साइट्रस जूस इनटेक इंक्रीज किया पेशेंट ने तो ब्लैडर इरिटेट हो सकता है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो है डचिंग और वेजाइनल स्प्रे, ये सब क्या करते हैं, हमारा वेजाइनल पीएच का जो बैलेंसिंग है उसको इम्बैलेंस हो सकता है, उसमें से पीएच बिगड़ सकता है पेशेंट का, तो ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड के लिए बोलना पड़ेगा, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन पेशेंट विथ क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्रॉनिक रीनल फेलियर में नहीं देखा जाता। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो रीनल फेलियर पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। ऑप्शन सेकेंड, हाइपरथायरॉयडिज्म। एक क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म का चांसेस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, डिक्रीज विटामिन डी लेवल। हाँ, रीनल पेशेंट में, रीनल फेलियर वाला जो पेशेंट है उसमें विटामिन डी का लेवल डिक्रीज होता है और कैल्शियम भी डिक्रीज होता है। इसके लिए सेकेंडरी में ऑस्टियोमेलेसिया भी हो सकता है, तो कौन सा नहीं देखा जाता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर ए क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें से कौन सा क्रॉनिक किडनी डिजीज का रिस्क फैक्टर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी क्रॉनिक किडनी डिजीज का रिस्क फैक्टर हो सकता है। सेकेंड, डायबिटिक मेलाइटस। थर्ड ऑप्शन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज। फोर्थ ऑप्शन, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज एट बर्थ। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, ये सब रिस्क फैक्टर हो सकता है, पर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एट बर्थ होता तो वो रिस्क फैक्टर होता है। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज एट बर्थ, ये इसके लिए किडनी डिजीज का रिस्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें से कौन सा पाइलोनेफ्राइटिस को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा सिम्टम। फर्स्ट ऑप्शन है असाइटिस। सेकेंड ऑप्शन, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। थर्ड ऑप्शन, पॉलीयूरिया। फोर्थ ऑप्शन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। एसाइटिस ये मेनली हमारा लीवर डिजीज के लिए होता है। सेकेंड, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, तो ये है एक मेन सिम्टम जो पाइलोनेफ्राइटिस को इंडिकेट कर सकता है। पॉलीयूरिया, नोजिया, वॉमिटिंग ये पेशेंट का सिम्टम हो सकता है पर नॉट द मोस्ट रिलायबल सिम्टम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज ग्रीन कलर यूरिन इन ए पेशेंट। इसमें से कौन सा ड्रग जो ग्रीन कलर कॉज कर सकता है यूरिन का। फर्स्ट, ट्राई एम्टेरिन। सेकेंड, डेस्फेरोक्सामाइन। थर्ड ऑप्शन इज इमीपेनम। फोर्थ ऑप्शन इज यूरिमैक्स।
ट्राईएम्टेरिन क्या करते हैं, ये यूरिन का कलर ग्रीन कलर कॉज कर सकता है। बाकी डेस्फेरोक्सामाइन ये ऑरेंज कलर कॉज कर सकता है। इमीपेनम एंटीबायोटिक्स है। यूरिमैक्स क्या है, यूरिमैक्स ये कोई कलर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड इन ए पेशेंट विथ सीकेडी, इसमें से कौन सा मेडिसिन नहीं दे सकते हम सीकेडी पेशेंट को। रेमिप्रिल हम सीकेडी पेशेंट में दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। सेकेंड डिक्लोफेनेक एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीकेडी में। थर्ड ऑप्शन लूप डायूरेटिक, ये भी हम सीकेडी पेशेंट में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन डायबिटिक किडनी डिजीज पेशेंट में हम इंसुलिन दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डिक्लोफेनेक, जो क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन सैंपल ऑफ ए पेशेंट हैज़ बीन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, हाउ सून शुड इट बी एनालाइज्ड। एक पेशेंट यूरिन सैंपल एनालिसिस के लिए कितने देर में एनालाइज करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 6 to 8 आवर्स, सेकेंड 4 to 6, थर्ड ऑप्शन 2 to 4 और विदिन 8 to 10 आवर्स। तो हम ये जो यूरिन एनालिसिस ये विदिन 2 to 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मूवमेंट इन पीसीटी फ्रॉम ल्यूमेन टू ट्यूब्यूलर सेल इज बाय। जो सोडियम का मूवमेंट होता है बॉडी में पीसीटी से ल्यूमेन से ट्यूबर सेल, इसका जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं। एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एसोसिएटेड विद वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें से एक्टिव प्रोसेस इज द राइट आंसर। एक्टिव प्रोसेस से क्या होता है, सोडियम मूव करता है। वेयर इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इन ए पेशेंट्स फॉलोइंग ए लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। एक पेशेंट का ये जो डोनर है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लिविंग डोनर, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिनिमम कितना होना चाहिए। 10 ईयर, 14 ईयर, 18 ईयर, 29 ईयर। तो ये मिनिमम 14 ईयर्स होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हमारा सेशन यहीं तक है। थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट डे हम और दूसरा टॉपिक में के बारे में बात करेंगे। आज के लिए हम हमारे जो सेशन है यहीं तक है।